कभी सोचा है क्या होता है जब किसी सल्तनत को अपनी सबसे पाक परंपरा और अपने वजूद के बीच किसी एक को चुनना पड़े। एक तरफ थी सदियों पुरानी कसम और दूसरी तरफ सब कुछ खत्म हो जाने का खतरा। आज की कहानी बस उसी एक लम्हे की है। और ये दुविधा आन पड़ी थी मेवाड़ पर। देखिए, हुआ ये कि महारानी अजबदेव पवार का निधन हो गया था और पूरा का पूरा राज्य 13 दिन के शोक में डूबा हुआ था। अब राजपूतों के लिए ये सिर्फ कोई रस्म नहीं थी, ये एक पवित्र कसम थी। मतलब इन 13 दिनों में कोई भी योद्धा हथियार नहीं उठा सकता, कोई भी नहीं। और जरा सोचिए, ठीक इसी सबसे नाजुक मौके पर मुगल बादशाह अकबर ने अपनी भारी भरकम फौज को मेवाड़ पर हमले का हुक्म दे दिया। तो हालात इससे ज्यादा खराब हो ही नहीं सकते थे। मेवाड़ एकदम लाचार था, पूरी तरह से। सारे के सारे योद्धा अपनी परंपरा से बंधे थे, हथियार उठा नहीं सकते थे। और उनके राजा महाराणा प्रताप, वो तो अपनी रानी की अस्थियां लेकर विसर्जन के लिए गंगा तट पर गए हुए थे। मतलब मेवाड़ का किला करीब करीब खाली और बिना किसी हिफाजत के था, और दुश्मन दरवाजे पर खड़ा था। लेकिन कहानी में एक पेच था। ये हमला इतना सीधा साधा नहीं था। मुगल खेमे के अंदर ही एक अलग लड़ाई चल रही थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुगल सेना की कमांड थी राजा मान सिंह के हाथों में, और वो खुद एक राजपूत थे। अब उनके लिए अपने ही राजपूत भाइयों पर, वो भी तब जब वो निहत्थे हों, उन पर हमला करना, ये तो उनके धर्म, उनके सम्मान सबके खिलाफ था। तो ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये मान सिंह के अपने ज़मीर की लड़ाई भी बन गई थी। तो एक तरफ जहां मानसिंह इस धर्म संकट में फंसे थे, वहीं दूसरी तरफ मेवाड़ के दरबार में मायूसी और गहरी होती जा रही थी। सोचिए, न राजा न सेना, ऐसे में उनकी आखिरी उम्मीद कौन थे? अरावली की पहाड़ियों में बसे उनके सबसे वफादार साथी भील। और मेवाड़ की हिफाजत के लिए आगे आए वही वीर भील। उन्होंने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो आमने सामने की जंग से बहुत बहुत अलग थी। ये कोई मैदान में होने वाला युद्ध नहीं था, नहीं, ये तो दिमाग और हिम्मत से लड़ी जाने वाली अपने वजूद को बचाने की लड़ाई थी। उनके सरदार थे पूंजा भील। उन्होंने अपने लोगों को एक आवाज दी, उन्हें ललकारा। उन्होंने याद दिलाया कि देखो, हमारा नसीब मेवाड़ के वजूद से जुड़ा है। अगर मेवाड़ नहीं तो हम भी नहीं। तो ये सिर्फ किसी दोस्त की मदद नहीं थी, नहीं, ये तो अपने घर, अपनी आज़ादी और अपनी इज्जत बचाने की लड़ाई थी। तो उन्होंने आमने सामने लड़ने का सोचा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि गिनती में वो मुगलों के सामने कुछ भी नहीं है। उनकी असली ताकत तो कुछ और थे। वो थी अरावली की पहाड़ियां, वो घने जंगल जिसका कोना कोना वो जानते थे। और इसी जानकारी को, इसी जमीन को उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। और उनका प्लान, उनकी स्ट्रैटेजी कमाल की थी। उन्होंने किया क्या? उन्होंने पहाड़ी दर्रों को एक मौत का जाल बना दिया। मुगल सेना को लालच देकर तंग रास्तों पर ले आए, ऐसी जगहें जहां उनकी लाखों की फौज किसी काम की नहीं थी। और फिर ऊपर चट्टानों के पीछे से शुरू हुई तीरों की बारिश, आग के गोलों की बारिश, जिसने दुश्मन की सेना में ऐसी भगदड़ मचाई कि बस पूछिए मत। और इस स्ट्रैटेजी का नतीजा हैरान कर देने वाला था। शुरुआती हमलों में ही मुगलों के करीब करीब 15,000 सैनिक मारे गए। 15,000? मतलब भीलों की एक मुट्ठी भर सेना ने एक इतनी बड़ी सल्तनत की फौज को घुटनों पर ला दिया था। लेकिन मुगल भी कच्ची गोलियां नहीं खेले थे। इस पहली हार से उन्होंने एक सबक सीखा। उन्होंने देखा कि ताकत से बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। अब बारी थी धोखे की, एक ऐसे धोखे की जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़कर रख दिया। जवानी का खून और लड़ाई का जोश। इसी जोश में महाराणा प्रताप के इकलौते बेटे और मेवाड़ के होने वाले राजा अमर सिंह लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए महल से निकल पड़े। लेकिन उन्हें मुगल सेना ने पकड़ लिया। और बस इसी एक घटना ने इस पूरी लड़ाई का पासा पलट दिया। मुगल कमांडर मुल्तान खान ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने राजकुमार को फौरन एक मोहरा बना लिया और भील योद्धाओं के सामने एक ऐसा अल्टीमेटम रखा, एक ऐसी धमकी दी जिसने हवा में फैली उम्मीद को खौफ में बदल दिया। अब भील योद्धाओं के सामने एक ऐसी मुश्किल आ खड़ी हुई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उनके सामने दो ही रास्ते थे, और दोनों ही रास्ते तबाही की तरफ जाते थे। या तो वो अपनी जमीन, अपनी मातृभूमि से गद्दारी करें, या फिर अपनी आंखों के सामने अपने होने वाले राजा को मरता हुआ देखें। क्या करते वो? और ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, ये खबर,
ये खौफनाक खबर जंगल की आग की तरह महाराणा प्रताप तक पहुंची, और इस खबर ने उन्हें एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जो इतिहास बदलने वाला था। सोचिए, गंगा किनारे अपनी रानी के लिए अनुष्ठान कर रहे महाराणा प्रताप पर क्या बीती होगी। एक तरफ थी रानी के शोक की वो पवित्र परंपरा, वो कसम, और दूसरी तरफ बेटे की जान और अपनी मातृभूमि का वजूद। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सदियों से चली आ रही मान्यताओं को तोड़ दिया। वो 13 दिन का शोक पूरा होने से पहले ही मेवाड़ वापस लौट आए। और उनका ये फैसला सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक ऐलान था। उन्होंने साबित कर दिया कि लोग और राज्य का वजूद किसी भी रस्म या रिवाज से ऊपर है। उनके लिए उस वक्त अपनी मिट्टी की हिफाजत करने से बड़ा कोई धर्म नहीं था। महाराणा प्रताप की वापसी ने उनकी सेना में, उनके लोगों में एक नई जान फूंक दी। अब शोक और परंपराएं पीछे छूट चुकी थीं और सामने था युद्ध का मैदान। अब ये कोई लुका छिपी की लड़ाई नहीं थी, अब होने वाला था आर पार का फैसला, एक निर्णायक युद्ध। और वो मैदान था हल्दी घाटी का दर्रा। यहां इतिहास की दो बड़ी ताकतें आमने सामने थी। एक तरफ थी मुगलों की बेहिसाब फौज और उनके संसाधन, तो दूसरी तरफ था मेवाड़ का अपनी जमीन का चप्पा चप्पा जानने का हुनर और आजादी के लिए लड़ने का वो जज्बा जो कभी हार नहीं मानता। इस बार मुगलों ने एक बहुत ही बेरहम और शातिर चाल चली। अकबर का प्लान क्या था? उसने अपने ही 500 सैनिकों को आगे मरने के लिए भेज दिया। क्यों? ताकि वो प्रताप की सेना के लिए एक चारे का काम करें, उन्हें खुले मैदान में खींच कर लाएं और फिर छिपी हुई ताज़ा फौज से उन पर हमला कर दिया जाए। ये जज्बातों का खेल नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ जीत हासिल करने का एक ठंडा सोचा समझा हिसाब था। और बस यहीं आकर कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देती है। जाल बिछ चुका है, राजा मैदान में है, तो क्या हिम्मत और समझदारी एक बहुत बड़ी सल्तनत की ताकत को हरा पाएगी? इस सवाल का जवाब खुद इतिहास ने खून और आग से लिखा।